तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और यह उपन्यास से संबंधित चौथी वीडियो है। चलिए, पहला सवाल कह रहा है कि सूत्रधार उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है। तो आपको ये बताना है कि सूत्रधार उपन्यास जो है वो किसके जीवन पर आधारित है। भिखारी ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या संजीव। तो आपको ये बताना है कि सूत्रधार उपन्यास जो है वो किसके जीवन पर आधारित है। भिखारी ठाकुर के, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या संजीव के। तो बच्चों, सूत्रधार जो है वो भिखारी ठाकुर के जीवन पर आधारित है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है? सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि गुलाब छड़ी किसका उपन्यास है। आपको ये बताना है कि गुलाब छड़ी जो है उपन्यास किसका है। बीणा सिंह का, रमा सिंह का, मंजुल भगत का या अलका सरावगी का। तो आपको बताना है कि गुलाब छड़ी जो है वो किसका उपन्यास है। बीणा सिंह का है, आ, रमा सिंह का है, मंजुल भगत का है या अलका सरावगी का है। तो बच्चों, गुलाम छड़ी जो है वो रमा सिंह का उपन्यास है। किसका है? रमा सिंह का। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर तीसरा। कह रहा है परसों के बाद किसका उपन्यास है। आपको ये बताना है कि परसों के बाद किसका उपन्यास है। शिवानी, सूर्यबाला, शशि प्रभा या शर्मिला बहरा। तो आपको ये बताना है कि परसों के बाद उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। शिवानी के द्वारा, सूर्यबाला के द्वारा, शशि प्रभा के द्वारा या शर्मिला बहरा के द्वारा। तो बच्चों, परसों के बाद उपन्यास जो है वो शशि प्रभा का उपन्यास है। किसका है? शशि प्रभा का है। तो विकल्प तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि किस उपन्यास में मृत्यु के से उत्पन्न भय का मार्मिक अंकन है। कह रहा है किस उपन्यास में मृत्यु से उत्पन्न भय का मार्मिक अंकन किया गया है। ए निष्कवच, बी भया कबीर उदास, सी शेष यात्रा और डी कह रहा है खंजत नयन। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में मृत्यु से उत्पन्न भय का मार्मिक अंकन देखने को मिलता है। तो बच्चों, उस उपन्यास का नाम है भया कबीर उदास। विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, और यह उसाप प्रेमबदा का उपन्यास है। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर पांचवे की। सवाल नंबर पांचवे में कह रहा है कि फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है। आपको ये बताना है कि फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है। ए नदी के द्वीप, बी एक बूंद सहसा उछली, सी शेखर एक जीवनी और डी कह रहा अपने अपने अजनबी। तो आपको ये बताना है कि फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास इसमें से कौन सा है। ए नदी के द्वीप, बी एक बूंद सहसा उछली, सी शेखर एक जीवनी और डी कह रहा अपने अपने अजनबी। तो बच्चों, इसमें जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सी शेखर एक जीवनी। और ये सभी के सभी जो है अज्ञे के लिखे गए उपन्यास हैं। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है वो जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण है। इरावती, कंकाल और तितली। तो आपको बताना है कि, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो अपूर्ण है। इरावती है, कंकाल है, तितली है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद का इरावती उपन्यास जो है वो अधूरा था। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि किस उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्याप्त पाखंडपूर्ण आचरण का यथार्थ चित्रण हुआ है। आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्याप्त पाखंडपूर्ण आचरण का यथार्थ चित्रण हुआ है। तितली, कंकाल, इरावती या इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का उत्तर आपको बताना है। ए कह रहा है तितली, बी कंकाल, सी इरावती और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा बी कंकाल में। और ये सभी के सभी उपन्यास जयशंकर प्रसाद के लिखे गए हैं। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर आठवें की। कह रहे इनमें से कौन सा पात्र झूठा सच उपन्यास में वर्णित डीएवी आर्य समाजी स्कूल में अध्यापक है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पात्र जो है झूठा सच उपन्यास में वर्णित डीएवी आर्य समाजी स्कूल में अध्यापक है। बच्चों, झूठा सच उपन्यास जो है यशपाल के द्वारा लिखा गया है, और यह दो भागों में है। ए कह रहा है जयदेवपुरी, बी कह रहा है सोमराज साहनी, सी कह रहा है राम भुलाया और डी कह रहा है राम जुआया। आपको ये बताना है कि कौन सा जो है पात्र वह आर्य समाजी डीएवी स्कूल में अध्यापक है। तो आठवें का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों, आठवें का उत्तर हो जाएगा डी। कौन सा होगा? डी उत्तर हो जाएगा। राम जुआया जो है वो डीएवी में स्कूल में अध्यापक है। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 9 की।
सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि यशपाल के किस उपन्यास में भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। आपको ये बताना है कि यशपाल के किस उपन्यास में भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। ए कह रहा है देशद्रोही, बी कह रहा है मनुष्य के रूप, सी कह रहा है क्यों फंसे और डी कह रहा है झूठा सच। तो आपको 9वीं का उत्तर बताना है। तो बच्चों 9वीं का उत्तर हो जाएगा डी, झूठा सच हो जाएगा। कौन सा होगा? झूठा सच हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है। आपको ये बताना है कि यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है। ये कह रहा है तेरी मेरी उसकी बात बात है, ये वो तो हो गया है। तो ये क्या होगा? तेरी मेरी उसकी बात है। दूसरा कह रहा है बी कह रहा है दादा कामरेड, सी कह रहा है पार्टी कामरेड और डी कह रहा है देशद्रोही। ये सभी के सभी उपन्यास यशपाल के हैं। आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है। तो बच्चों तेरी मेरी उसकी बात में जो है गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध किया गया है। तो 10वें का विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि धरती धन अपना दलित विमर्श की अत्यंत सशक्त मर्म स्पर्शी रचना है। इसकी गणना दलित साहित्य में नहीं की गई है क्योंकि ए कह रहा है इसमें कली और ज्ञानों का प्रेम प्रसंग है, बी कह रहा है इसमें वर्णित दलित जीवन संघर्ष में कृत्रिमता झलकती है, सी कह रहा है इसका कथानक जीविकोपार्जन के लिए गांव छोड़कर शहर जाना है और डी कह रहा है कि इस उपन्यास का लेखक दलित नहीं है। तो आपको बताना है कि चूंकि दलित विमर्श की ये अत्यंत सशक्त रचना मानी गई है, लेकिन फिर भी दलित साहित्य में यह शामिल नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी विकल्प में से क्या सही होगा? तो बच्चों इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। इस उपन्यास का लेखक जो है वो दलित नहीं है। इस उपन्यास के लेखक जगदीश चंद हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि अज्ञे के किस उपन्यास पर रोमा रोला के जाकिस्ताफ का जाकिस्तान जाकिस्ताफ का प्रभाव है। आपको ये बताना है अज्ञे के किस उपन्यास पर रोमा रोला के जाकिस्ताफ का प्रभाव दिखाई देता है। ए कह रहा है नदी के द्वीप, बी कह रहा है अपने अपने अजनबी, सी कह रहा है शेखर एक जीवनी और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अज्ञे के किस उपन्यास पर रोमा रोला के जाकृस्ताव के का प्रभाव दिखाई देता है। तो 12 का उत्तर क्या होगा? तो बच्चों 12 का उत्तर हो जाएगा सी, शेखर एक जीवनी पर। किस पर दिखाई देता है? शेखर एक जीवनी पर। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहे अज्ञे के किस उपन्यास में पत्र शैली, पत्रावलोकन शैली, चेतना प्रवाह और प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है। ए नदी के द्वीप, बी शेखर एक जीवनी, सी अपने अपने अजनबी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि आगे के किस उपन्यास में पत्र शैली, पत्रावलोकन शैली, चेतना प्रवाह और प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ देखने को मिलता है। ए कह रहा नदी के द्वीप, बी कह रहा शेखर एक जीवनी, सी कह रहा अपने अपने अजनबी और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ए, नदी के द्वीप हो जाएगा। तो विकल्प एक जो है ए सही हो जाएगा 13 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि अज्ञे के किस उपन्यास में रेखा और भुवन की मन स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। आपको ये बताना है कि अज्ञे के किस उपन्यास में रेखा और भुवन की मन स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण देखने को मिलता है। ए कह रहा अपने अपने अजनबी, बी कह रहा नदी के द्वीप, सी कह रहा शेखर एक जीवनी और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रेखा और भुवन की मन स्थिति का चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो 14 का आपको बताना है। ए अपने अपने अजनबी, बी नदी के द्वीप, सी शेखर एक जीवनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हो जाएगा इसका उत्तर नदी के द्वीप, विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो 14 का उत्तर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि अज्ञे के किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रण दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि मृत्यु से साक्षात्कार विषय जो है अज्ञे के किस उपन्यास में है। ए नदी के द्वीप, बी अपने अपने अजनबी, सी शेखर एक जीवनी और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो 15 का उत्तर आपको बताना है कि 15 का उत्तर जो है वो क्या होगा। ए नदी के द्वीप होगा, बी शेखर अपने अपने अजनबी होगा या सी शेखर एक जीवनी होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर बी हो जाएगा, अपने अपने अजनबी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की।
सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि नागार्जुन का वह उपन्यास जो महिला आंचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था, इसमें आंचलिकता की कमी नहीं है, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया है। ए कह रहा है कुंभीपाक, बी रतिनाथ की चाची, सी इमरतिया और डी कह रहा है बलचनामा। तो 16 का उत्तर आपको बताना है कि वो कौन सा उपन्यास नागार्जुन का है जो महिला आंचल से पहले प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसमें भी आंचलिकता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास जो है वो नहीं माना गया। ए कह रहा है कुंभीपाक, बी कह रहा है रतिनाथ की चाची, सी कह रहा है इमरतिया और डी कह रहा है बलचनामा। तो उत्तर इसका क्या सही हो जाएगा? तो डी हो जाएगा बलचनामा। कौन सा होगा? डी इसका बलचनामा उत्तर हो जाएगा। चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि वह उपन्यास जिसमें नागार्जुन के निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं। तो आपको 17 नंबर सवाल में क्या बताना है? वह उपन्यास जिसमें नागार्जुन के निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं। ए कह रहा है रतिनाथ की चाची, बी कह रहा है दुखमोचन, सी कह रहा है बाबा बटेसर नाथ और डी कह रहा है वरुण के बेटे। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में नागार्जुन के निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं। ए कह रहा है रतिनाथ की चाची, बी दुखमोचन, सी बाबा बटेसर नाथ और डी कह रहा वरुण के बेटे। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 17 का उत्तर हो जाएगा ए रतिनाथ की चाची हो जाएगा। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि रांगे राघव का वह उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा गया है और उसकी कथा भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई है, कौन सा है? ए विषाद मठ, बी सीधा साधा रास्ता, सी कब तक पुकारूं और डी मुर्दों का टीला। बच्चों ये सभी के सभी उपन्यास जो है वो रांगे राघव के हैं। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ा गया उपन्यास है। ए विषाद मठ, बी सीधा साधा रास्ता, सी कब तक पुकारूं और डी मुर्दों का टीला। तो बच्चों ये उत्तर हो जाएगा बी सीधा साधा रास्ता। 18 का बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि रांगे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण हुआ है। 19 में आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में रांगे राघव के हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण हुआ है। ए कह रहा है महायात्रा, बी कह रहा है बोलते खंडहर, सी कह रहा है चीवर और डी कह रहा है राई और पर्वत। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण देखने को मिलता है। तो आपको उत्तर बताना है विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी में से कौन सा होगा। तो बच्चों 19 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी चीवर में। किसमें? चीवर में। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास है। आपको ये बताना है कि कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है। ए कह रहा है छोटी सी बात, बी कह रहा है प्रोफेसर, सी कह रहा है पथ का पाप और डी कह रहा है घरौंदे। तो आपको बताना है कि कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है। छोटी सी बात, प्रोफेसर, पथ का पाप और घरौंदे। तो बच्चों 20 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी घरौंदे। क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा घरौंदे 20 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि रांगे राघव के किस उपन्यास में अकाल से त्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित जनों की करुण गाथा के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का उल्लेख किया गया है। ए कह रहा है विषाद मठ, बी कह रहा है मुर्दों का टीला, सी कह रहा है आखिरी आवाज और डी कह रहा है पथ का पाप। तो आपको ये बताना है कि रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है जिसमें अकाल से त्रस्त क्षुधा पीड़ित जनों की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीपतियों की क्रूरता का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए विषाद मठ। क्या हो जाएगा? विषाद मठ हो जाएगा 21 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से किसमें मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्नता संस्कृति और उसके विनाश की कहानी कही गई है। आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्नता संस्कृति और उसके विनाश की कहानी कही गई है। ए कह रहा है अंधेरे के जुगनू, बी कह रहा है मुर्दों का टीला, सी कह रहा है बोलते खंडहर और डी डी कह रहा है धरती मेरा घर। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो के वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी कही गई है। तो बच्चों 22 का उत्तर हो जाएगा मुर्दों का टीला। विकल्प बी सही हो जाएगा। आप कमेंट में बताएं कि मुर्दों का टीला उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है।
चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 में। किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है? आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है। ए राह न रुकी, बी धरती मेरा घर, सी कब तक पुकारूं और डी अंधेरे के जुगनू। आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित किया गया है। ए राह न रुकी, बी धरती मेरा घर, सी कब तक पुकारूं और डी कह रहा अंधेरे के जुगनू। तो 23 का उत्तर आप बताइए। तो बच्चों 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कब तक पुकारूं। क्या हो जाएगा? कब तक पुकारूं, सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 का। चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2005 का प्राप्त हुआ? आपको ये बताना है कि चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2005 का प्राप्त हुआ। ए कह रहा है अर्थांतर, बी कह रहा है अंतिम साक्ष्य, सी कह रहा है कथा सतीसर और डी कह रहा है एलान गली जिंदा है। तो आपको ये बताना है कि चंद्रकांता को उनके किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था। तो 24 का बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कथा सतीसर, सॉरी सी होगा, कथा सतीसर हो जाएगा। क्या होगा? सी कथा सतीसर हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल कह रहा है आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रमाणिक एवं सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास है। तो 25 का बताना है कि आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रमाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है। ए कह रहा है अपने अपने कोणार्क, बी कह रहा है यहाँ बितस्ता बहती है, सी कह रहा है अंतिम साक्ष्य और डी कह रहा है कथा सतीसर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास इसमें से है जो आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर को प्रमाणिक रूप से सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास है। तो बच्चों 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कथा सतीसर चंद्रकांता के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।